सौरभ, यहाँ पर बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी हैं और सपा से आसिम राजा हैं और आजम खान का ये अगर गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में किस तरह की यहाँ पर आप चुनौती देख रहे हैं या सिर्फ सपा का ही पलड़ा भारी है यहाँ पर? देखिए, अभी बहुत जल्दी है कुछ कहने के लिए, क्योंकि रुझान बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। घनश्याम लोधी लगभग 12,000 वोटों से आगे हो गए थे, लेकिन वो जो बढ़त थी वो घट के 5,000 वोटों की हो गई आसिम राजा की। आसिम राजा यहाँ पर उनकी लड़ाई है। घनश्याम लोधी जो बीजेपी के हैं, पूर्व एमएलसी हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर आजम खान का गढ़ है, जैसा आपने कहा। आजम खान ने यहाँ पर ये लोकसभा सीट खाली की, विधानसभा चले गए, तो ये यहाँ पर बाईपोल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत क्लोज फाइट है। यहाँ पर बसपा चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन वहीं जहाँ आजमगढ़ में जहाँ बसपा, गुड्डू जमाली जो एक मजबूत उम्मीदवार है बसपा के, वहाँ पर जो है सपा के लिए जो है रास्ता कठिन होता जा रहा है। वैसे अभी वहाँ पर भी बहुत जल्द कुछ कहना, किसी निष्कर्ष पर पहुँचना। वहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वो चुनाव मैदान में है। अखिलेश यादव की खाली की गई सीट है, वहाँ पर भी अभी लगभग 5,500 वोटों से सपा पीछे हो गई है और बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो भोजपुरी स्टार हैं, वो आगे हो गए हैं। लेकिन सारा नुकसान हो रहा है गुड्डू जमाली के लड़ने से। बसपा के ठीक ठाक जो गुड्डू जमाली टक्कर दे रहे हैं, लगभग 25% वोट अब तक जो काउंटिंग में उसे ज़्यादा ही गुड्डू जमाली को मिले हुए हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं गुड्डू जमाली बहुत पीछे हैं, वो भी टक्कर दे रहे हैं दोनों ही उम्मीदवारों के। तो यहाँ पर जो है ये जो उत्तर प्रदेश में दोनों बाई पोल्स हैं, यहाँ पर साख दांव पर है अखिलेश यादव की और आजमगढ़ की, आजम खान की। तो दोनों की ही ये गढ़ है। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, ना ही वो आजमगढ़ गए प्रचार करने, ना ही वो रामपुर आए प्रचार करने। उनका कहना था कि उनकी लोकल यूनिट से बात हुई और वो आराम से बिना उनके प्रचार के भी सपा जीत सकती है, और वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आजम खान ने प्रचार किया है रामपुर में। थोड़ी इमोशनल पिच रही कि उन पर मुकदमे लगा दिए गए, फिर थोड़ा एग्रेसिव भी हुए, बोले टाइगर जिंदा है, जैसे वो अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर बीजेपी दोनों में से एक सीट भी जीत जाती है, तो नुकसान सपा का ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही उनके सबसे बड़े नेता हैं जिनकी सीट खाली हुई है और दोनों की ही साख दांव पर है। तो यहाँ पर भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सपा के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। उनकी जो साख भी दांव पर है, उनके दो बड़े नाम भी दांव पर हैं, और अगर ऐसे में सपा को कहीं भी नुकसान होता है, या तो आजमगढ़ में नुकसान हो या रामपुर में नुकसान हो, तो वहाँ पर साख जो है वो अखिलेश यादव और आजम खान की गिरने वाली है। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। रामपुर में सपा आगे है और आजमगढ़ में बीजेपी आगे है। ये नतीजे अगर कहें तो लंबा वक्त लगेगा। 3 बजे के बाद ही थोड़ा साफ हो पाएगा कि किसको वो बढ़त मिल रही है, जो कि अब कम होने वाली नहीं है। तो 3 बजे के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर है दोनों ही सीटों में। अदिति, बिल्कुल सौरभ, आपके पास आते रहेंगे। तो जैसा कि सौरभ बता रहे हैं, आजमगढ़ में बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और रामपुर में सपा आगे चल रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। कुछ और देर के बाद जो रुझान है वो थोड़े और साफ होने लग जाएंगे।